प्यारे बच्चों, इससे पहले वीडियो में हमने उत्तराखंड पाठ का हिंदी अनुवाद पढ़ा भी था और समझा भी था। अब हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है शब्दार्थ, जिसमें हमारे पाठ से संबंधित सभी कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। जैसे अस्य मतलब इसका, अपरा मतलब दूसरा, आगच्छन्ति मतलब आते हैं। इस तरह से ये सारे शब्दों के अर्थ आप लिख लेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला अभ्यास प्रश्न है अर्थ लिखत, मतलब अर्थ लिखो। जैसे सर्वत्र का अर्थ होता है सब जगह, पिकह का अर्थ होता है कोयल, द्वादश का अर्थ है 12, अजाह का अर्थ है बकरी, अन्यत्र का अर्थ है अन्य जगह और छात्रः का अर्थ है विद्यार्थी। चलिए अब हम इसका दूसरा प्रश्न करते हैं। मंजूषातः शब्दान उचित समूहे लिखत। इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं जैसे गज, पिक, पिपल, देवदारू। इसमें से कुछ फूलों के नाम हैं, कुछ पशुओं के नाम हैं, कुछ पक्षियों के नाम हैं और कुछ वृक्षों के नाम हैं। तो आपने उसको पुष्पों के नीचे पुष्पों का नाम लिखना है, पशुओं के नीचे पशुओं का नाम छांट कर लिखना है, पक्षियों को छांट कर पक्षी के नाम में लिखना है और वृक्षों को छांट कर वृक्ष वाले कॉलम में लिखना है। जैसे सबसे पहले पुष्पाणी। अब हम इसमें से फूलों के नाम छांट कर लिखेंगे। तो इसमें कौन कौन से फूल हैं? मालती, मालती का मतलब होता है सफ़ेद रंग का फूल। दूसरा है कमलम, कमल। कर्णिकार, कनेर। किंशुक मतलब पलाश का फूल। दूसरा है हमारा पशु। इसमें हमने पशुओं को यानी सारे जानवरों को छांट कर हम लिखेंगे। जैसे गज हाथी, श्वान कुत्ता, श्रृंगाल सियार और व्याघ्र मतलब बाघ। अब हमने पक्षियों को छांटकर पक्षिणा वाले ग्रुप में लिखना है। पक्षी कौन कौन से हैं इसमें? पिक कोयल, बकह बगुला, काकह कौवा, मोनालह मोनाल। लास्ट में हमारा आया वृक्षा। अब इसमें हम वृक्षों के नाम लिखेंगे। देवदारू देवदार, शालमली सेमल, तालह ताड़ का वृक्ष और पिप्पलह पीपल का वृक्ष। तो चलिए अब हम अपना तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न है कोष्ठकात रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसमें हमें ब्रैकेट में 2 शब्द दिए हुए हैं, उसमें से हमने सही शब्द को छांटकर रिक्त स्थान को भरना है। जिसमें क है अस्माकं प्रदेशस्य नाम डैश अस्ति। अब इसमें ब्रैकेट में 2 शब्द दिए हैं, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो हमने अपने प्रदेश का नाम लिखना है। तो हमारे प्रदेश का नाम क्या है? उत्तराखंड। तो हम इसमें क्या भरेंगे? उत्तराखंड। ख है उत्तराखंडे डैश मंडलौस्त। इसमें ब्रैकेट में दिया है चत्वारः और द्वौ, मतलब उत्तराखंड के कितने मंडल हैं? 2। तो हम इसमें क्या भरेंगे? द्वौ। ग है अस्य डैश जनपदाः सन्ति। इसमें कितने जिले हैं? 17, 13 या 10? तो यहाँ पर हम क्या भरेंगे? 13, क्योंकि हमारे उत्तराखंड में 13 जिले हैं। इसका घ पार्ट है अस्य राजधानी डैश अस्ति, मतलब इसकी राजधानी के बारे में पूछा है और ब्रैकेट में 2 शब्द दिए हैं ऋषिकेश और देहरादूनम। तो हमारे प्रदेश की राजधानी क्या है बच्चों? देहरादून। तो हम इसमें क्या भरेंगे? देहरादूनम। तो चलिए अब हम अपना चौथा प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में चित्राणि दृष्ट्वा वाक्यानि लिखत। इसमें कुछ चित्र दिए हुए हैं बहुत सुंदर से, इनको देखकर आपने वाक्य बनाना है। सबसे पहले गुलाब का फूल दिया हुआ है और उसमें लिखा है पुष्पम। तो इसके आगे हम वाक्य क्या बनाएंगे? पुष्पम विकसति। दूसरे नंबर पर है बालिका तिष्ठति। तीसरे नंबर पर एक घोड़ा दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और उसमें लिखा है अश्वः। तो आगे हम सेंटेंस बनाएंगे अश्वः धावति। एक बच्चा खेल रहा है और उसके आगे लिखा है बालका। तो हम इसका वाक्य बनाएंगे बालकः खेलति। तो चलिए अब इसका 5वां प्रश्न करते हैं। 5वां प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी एक शब्द में आपको इसका उत्तर देना है। जिसमें क है बहूनि तीर्थ स्थानानि कुत्र सन्ति।
बहुत सारे तीर्थ स्थान कहाँ पर हैं? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे उत्तराखंडे। ख है अस्य शोभाम क वर्धयति। इसकी शोभा कौन बढ़ाता है? तो इसका उत्तर हम लिखेंगे हिमालयः। ग है सर्वत्र कानि विकसन्ति। चारों तरफ क्या खिलते हैं? तो हम इसका उत्तर लिखेंगे पुष्पाणि। घ है वयम कम बहु इच्छामः। हम किसे बहुत चाहते हैं? तो इसका उत्तर होगा स्वप्रदेशम। अब आया इसका छठा प्रश्न जो है स्मरणम कुरुत, यानी स्मरण करो या याद करो। तो बच्चों इसे आपने याद करना है। इसमें वर्तमान काल और लट लकार सब दिए हुए हैं, ये धातु आपने याद करने हैं। अब इसके बाद हमारा लास्ट 7वां प्रश्न आया जिसमें आम अथवा न इति लिखत, जिसमें हमने आम या न लिखना है। आम का मतलब होता है हाँ और न का मतलब है ना। जैसे किम यूयम उत्तराखंडे निवसत, क्या तुम उत्तराखंड में रहते हो? तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें हम क्या लिखेंगे? आम, हाँ हम उत्तराखंड में रहते हैं। तो ऐसे ही अब हमारा क है किम अत्र एकम तीर्थ स्थानम अस्ति। क्या उत्तराखंड में केवल एक तीर्थ स्थान है? नहीं ना। तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? न। ख है किम अत्र बहु नद्यः प्रवहन्ति। क्या यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ। तो हम क्या लिखेंगे? आम। घ है किम गजः सिंहः भल्लुकः च कूजन्ति। क्या शेर हाथी भालू सब कूजते हैं? नहीं, कूजते नहीं हैं। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? न। लास्ट है किम पक्षिणः वृक्षेषु निवसन्ति। क्या जो पक्षी हैं वो वृक्षों पर निवास करते हैं? तो इसका उत्तर क्या होगा? हाँ। तो हम क्या लिखेंगे? आम। तो बच्चों इसी के साथ हमारा पूरा पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त हुआ। आपने ये पाठ बहुत अच्छे से समझा, इसका अभ्यास कार्य बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आप इसे बहुत अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके।